दोस्तों, इस वेबसाइट की मदद से आप चुटकियों में ईमेल लिख सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन बना सकते हैं, साथ ही किसी लिखे हुए पैराग्राफ को किसी अलग तरीके से लिख सकते हैं बिना उसका सेंस चेंज किए। कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें भी ये आपकी पूरी हेल्प करेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट डालनी है और समझ नहीं आ रहा कि क्या डालें, तो ये आपके लिए पोस्ट और कैप्शन भी जनरेट कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज के दूसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने एआई के बेसिक्स के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम आपको एआई के टाइप्स के बारे में बताएंगे। साथ ही हम दो ऐसी वेबसाइट्स की बात करेंगे जो आपके बहुत काम आएंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले हम बात कर लेते हैं एआई के टाइप्स की। बेसिकली एआई 3 टाइप्स की होती है। पहली नैरो या वीक एआई, दूसरी जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई और तीसरी सुपर इंटेलिजेंस एआई। तो पहले नैरो एआई को समझते हैं। नैरो एआई, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके कुछ एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में दिए थे, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है और एआई की आपको समझ नहीं है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसका पहला वीडियो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरा है जनरल एआई। जनरल एआई किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है जो इंसान कर सकता है। तीसरा है सुपर इंटेलिजेंस एआई। ये काफी एडवांस तरीके का एआई है और इस तरह के एआई के बारे में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और डर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका इंटेलिजेंस लेवल इंसानों के इंटेलिजेंस लेवल से बहुत ज्यादा है। इन तीनों ही तरह के एआईज में से हम सबसे ज्यादा नैरो एआई का यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पोटेंशियल जनरल एआई में है। चलिए अब तीनों ही तरह के एआई के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पहले पकड़ते हैं नैरो एआई को। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया एआई है। आपके फ़ोन का वर्चुअल असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा या सैमसंग का बिक्सबी, ये सब नैरो एआई के एग्जांपल हैं जो आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं और आपके कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे फ़ोन कॉल करना, अलार्म सेट करना, रिमाइंडर लगाना या म्यूज़िक प्ले करना। इसके अलावा इसका यूज़ इमेज पहचानने में होता है। ये हाई एक्यूरेसी के साथ इमेज में ऑब्जेक्ट, फेस या कोई अन्य डिटेल पहचान सकता है। एग्रीकल्चर, मेडिसिन या सिक्योरिटी फील्ड में इसका यूज़ होता है। जैसे आजकल कुछ ऐप्स में पौधे की पत्तियों की फ़ोटो क्लिक करके अगर आप अपलोड करते हैं तो वो पौधे की हेल्थ और उसकी बीमारी को आइडेंटिफाई करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि आवाज़ की सहायता से लैंग्वेज ट्रांसलेट करना या सेंटिमेंट्स पहचानना। दोस्तों, हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। इनमें जो रिकमेंडेशन का सेक्शन आता है, जैसे रिकमेंडेड प्रोडक्ट फॉर यू, और नेटफ्लिक्स हॉटस्टार में आता है रिकमेंडेड मूवी और सीरीज फॉर यू। इसका एक और बड़ा एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसमें कैमरा और सेंसर की मदद से सराउंडिंग को डिटेक्ट किया जाता है और कार को ड्राइव करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है। दोस्तों, शायद आप इस बात से हैरान होंगे कि इतने सारे काम तो एक वीक या नैरो एआई ही कर सकता है, तो जनरल और सुपर इंटेलिजेंस एआई क्या क्या करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इससे एडवांस एआई की। लेकिन इससे पहले, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम 2 काम की एआई वेबसाइट के बारे में बताएंगे, तो इनमें से पहली वेबसाइट है राइटर, RYTR। दोस्तों, इस वेबसाइट की मदद से आप चुटकियों में ईमेल लिख सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन बना सकते हैं, साथ ही किसी लिखे हुए पैराग्राफ को किसी अलग तरीके से लिख सकते हैं बिना उसका सेंस चेंज किए। कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें भी ये आपकी पूरी हेल्प करेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट डालनी है और समझ नहीं आ रहा कि क्या डालें, तो ये आपके लिए पोस्ट और कैप्शन भी जनरेट कर देगा। आपको राइटर की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसके यूज़ केस मैंने आपको बता दिए, बाकी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसका यूज़ कहाँ और कैसे करना चाहते हैं। रिसेंटली इसमें एक नया फीचर यूज़ किया गया है जिसमें आप टेक्स्ट से इमेज बना सकते हैं। हालांकि इस मामले में ये मिड जर्नी के आसपास भी नज़र नहीं आता। दोस्तों, आपके या आपके बच्चों के द्वारा बनाई हुई किसी भी ड्राइंग को आप एआई की मदद से एनिमेट करवा सकते हैं। इस वेबसाइट के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जनरल एआई की। दोस्तों, जनरल एआई इंसान जैसी थिंकिंग और लर्निंग कैपेबिलिटी को एम्यूलेट करने की कोशिश करता है। जनरल एआई अभी तक उतने प्रैक्टिकल यूज में नहीं है जितने की नैरो एआई हैं, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसमें मशीन्स में इंसान जैसे रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी होती है, जिससे वो किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोफिया रोबोट, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रोबोट है। ये इंसानों की तरह इमोशन एक्सप्रेस कर सकता है, बात कर सकता है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसे एक कंट्री ने सिटीजनशिप भी दे रखी है। तो अगर आप इस बारे में जानते हैं कि इसे किस कंट्री की सिटीजनशिप मिली हुई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कंट्री का नाम टाइप कर दीजिए। इस तरह की एआई का यूज़ हॉस्पिटल्स में भी होने लगा है।
ये किसी डॉक्टर की तरह पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हेल्थ डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और तो और ये बीमारी और कंडीशन के अकॉर्डिंग नई ड्रग भी बना सकते हैं। चलिए सुपर इंटेलिजेंस एआई की तरफ बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारी दूसरी एआई वेबसाइट की, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। इस वेबसाइट की मदद से आप किसी भी कैरेक्टर की ड्राइंग को एनिमेट करवा सकते हैं और बिना लॉगिन किए डायरेक्ट फोटो अपलोड करो, ये उसे एनालाइज करेगा और अगले पेज पर एग्री करो या डिसएग्री करो ये आगे ले जाएगा। फिर इसका एआई अगला काम करेगा और ये कैरेक्टर को फाइंड करेगा। अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर है तो आप वो कैरेक्टर सेलेक्ट कर लो जिसको आप एनिमेट करवाना चाहते हैं। अगर आपकी ड्राइंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एआई उसे पकड़ नहीं पा रहा है तो आप खुद से भी मास्किंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये एआई की ही सहायता से कैरेक्टर के आंख, कान, एल्बो, लेग्स वगैरह मार्क करेगा। अगर आपने कोई एडजस्टमेंट करनी है तो आप एडजस्टमेंट करके नेक्स्ट कर दो, उसके बाद आपका कैरेक्टर एनिमेट करने लगेगा। इसमें काफ़ी सारे एनिमेशन हैं और ये बड़ा परफेक्टली काम करता है। तो अपने बच्चों की ड्राइंग को एनिमेट करवा कर उन्हें खुश कर दो। चलिए बढ़ते हैं सुपर इंटेलिजेंस एआई की तरफ, जो कि सबसे पावरफुल एआई का टाइप है और इसका इंटेलिजेंस लेवल इंसानों के इंटेलिजेंस लेवल से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें मशीन्स में इंसानों से भी ज़्यादा पावरफुल लर्निंग और रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है और इसकी बहुत सारी एथिकल कंसर्न्स भी हैं। देखो वैसे अभी तक तो इस लेवल तक पहुंचा नहीं जा सका है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कैसे ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। इसके डेंजरस होने का एक कारण ये भी है कि इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक रोबोटिक वेपन्स बनाने में हो सकता है, जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वर्क कर सकते हैं, यानी कि एआई पावर्ड वेपन जो अपने डिसीजन खुद से ले सकेंगे। यहाँ टर्मिनेटर मूवी याद आना स्वाभाविक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी एक्साइटिंग जानकारी के साथ। जय हिंद।